जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर देर रात दो धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ और दूसरा ठीक 5 मिनट बाद 1:42 पर हुआ। वायुसेना का कहना है कि दोनों ही धमाकों की इंटेंसिटी बहुत कम थी और पहला धमाका छत पर हुआ, इसलिए छत को नुकसान पहुंचा, लेकिन दूसरा धमाका खुली जगह पर हुआ। धमाके में 2 जवानों को भी मामूली चोटें आई हैं। यह धमाका कैसे हुआ और किसने किया, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अब तस्वीर इस धमाके को एक आतंकी हमले की साजिश की ओर धकेल रही है। एयरफोर्स स्टेशन पर एनआईए, एनएसजी की टीम पहुंच चुकी है और इस धमाके की जांच टेरर एंगल से भी कर रही है। इसके बाद अंबाला, पठानकोट और अवंतीपुरा एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस धमाके को ड्रोन अटैक माना जा रहा है। शुरुआती जानकारी में सामने आई जो बात यह है कि ड्रोन अटैक के जरिए यहां खड़े एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। अगर यह धमाका ड्रोन हमला साबित हो जाता है तो यह देश के सैन्य ठिकानों पर हुआ देश का पहला ड्रोन अटैक होगा। वायुसेना की ओर से अभी तक इस मसले पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन अभी तक हुई जांच में ड्रोन हमले के शक जताया गया है। इसकी एक और भी वजह है कि ये धमाके टेक्निकल एरिया के पास हुए हैं, जो साफ दिखाता है कि टारगेट एयरक्राफ्ट थे। इसके अलावा सूत्रों का यह भी कहना है कि वायुसेना की पेट्रोलिंग टीम ने हथियारों को गिरते देखा था। अगर जांच में इस धमाके के पीछे ड्रोन हमले के सबूत मिल जाते हैं तो ये देश में किसी सैन्य ठिकाने पर हुआ पहला ड्रोन हमला होगा। इससे पहले आज तक किसी भी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक नहीं हुआ है। ड्रोन का आना और ना पकड़ा जाना काफी मुश्किल लगता है। तो क्या हो सकता है? मेरी नजर में ये बैलून अटैक है। आपको शायद याद होगा कि पिछले महीने और उससे पहले बॉर्डर के नजदीक और अमग्रोटा के इलाके में पीआईए मार्किंग के बैलून्स पाए गए थे और तब सभी अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैंने तब भी कहा था कि शायद इनसे आईडी भेजी जाएगी। मुझे लगता है कि कल रात जो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है वो बैलून्स के जरिए ही हुआ है। असेसमेंट रिपोर्ट कहती है कि एक मंजिला इमारत की छत पर एक गड्ढा हो गया है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि यह विस्फोट ड्रोन अटैक के कारण हुआ और इसका संभावित टारगेट हेलीकॉप्टर था जो पार्किंग एरिया में खड़े थे। वायुसेना ने यह भी कहा है कि धमाकों में किसी भी इक्विपमेंट या फिर एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचा है। सूत्रों का कहना है कि भले ही धमाकों से ज्यादा नुकसान न हुआ हो, लेकिन ड्रोन अटैक की आशंका से एयरफोर्स स्टेशन जैसे सेंसिटिव इलाकों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। ड्रोन अटैक की आशंका को एक और जानकारी हवा देती है और ये है कि पिछले साल ही पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने चीन से कुछ ड्रोन्स खरीदे थे। ये ड्रोन्स 20 किलो तक पेलोड उड़ाने और 25 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम हैं। इनकी खास बात यह भी थी कि इनसे एक टारगेट तय कर उस पर आईडी बम गिराया जा सकता था। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और वहां की जमीन से चलने वाले आतंकी संगठन ड्रोन के जरिए भारत में हथियार, असला, बारूद गिराने का काम कर रहे हैं। अब तक कई बार भारतीय सुरक्षा बल और एजेंसियां पाकिस्तान के इस मंसूबे को नाकाम कर चुकी है। ये चलन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के बाद से और ज्यादा बढ़ गया है। जम्मू में भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर जो धमाका हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण बात अब तक सामने आई है, जिसके मुताबिक इन ड्रोन्स में सेफ चार्जेस का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब है वहां पर जो हेलीकॉप्टर और दूसरे महत्वपूर्ण साजो सामान रखा गया था उसको निश्चित टारगेट करके ये इन हमलों को अंजाम दिया गया। इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत साफ तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान सरहद से लगातार भारतीय सीमा में हथियार और विस्फोटक ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं। मतलब साफ है, आतंकियों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुनील भट्ट के साथ मजीद नेगी।